आज महाविद्यालय के उपशास्त्री वर्ग के सभी छात्र छात्राओं के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जानकारियाँ। इससे पहले के क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कुछ जानकारियाँ दिए थे, जैसे काल विभाजन, नामकरण और भिन्न भिन्न कालों पर थोड़ा मोड़ा चर्चा हुआ था। आज उससे आगे आदिकाल के बाद भक्ति काल और भक्ति काल के विषय में ही आज थोड़ा अधिक चर्चा करेंगे। आदिकाल के पश्चात भक्ति काल आता है। आदिकाल में निरंकुश शासन था, मुगलों का शासन था। अत्याचारी शासन पद्धति से जनता कराह रही थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को, मूर्तियों को क्षति पहुंचाया जा रहा था और विपत्ति में जब चारों तरफ से जनता घिर जाती है तो उस समय सिर्फ भगवत भक्ति ही एक सहारा बचता है। आदिकाल का यह घोर विपरीत कठोर समय लगभग संवत 1012 से 1375 का है। तत्पश्चात भक्ति भाव में जनता के डूबने से कालचक्र बदलता है और भक्त कवियों की भरमार लग जाती है। ऐसी ही स्थिति में भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, विठल दास, कबीर, मली मोहम्मद जायसी आदि साहित्यकारों का प्रादुर्भाव हुआ, जो अपनी भक्त वाणी से, भक्त पदों से जनता को आनंदमय कर दिया। तुलसी, सूर, मीरा, इससे पहले विद्यापति आते हैं और विद्यापति भी गीत गोविंद के रचयिता जयदेव से प्रभावित हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पंक्ति याद आता है, जो जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से फूटी। इतना ही नहीं, जो आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों में सुकचाए मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं कृष्ण की कीर्तन करने तन उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूर के वीणा की थी। और विद्यापति के संबंध में, जब थे न सूर, थे न तुलसी और थी न मीरा, तब तूने ही हरा मानव के मानस की पीड़ा। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति पर तो प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव उगना रूप में उनकी सेवा में तत्पर थे। भक्ति काल के संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम
इसके पहले के भी क्लास में किए थे। जो इस समय दो तरह की धाराएं बही, सगुण निर्गुण। सगुण साहित्य के प्रवर्तक तुलसी, सूर, नंददास, परमानंदास, विठलदास आदि हुए और निर्गुण के कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण का भी दो धारा हुआ, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के प्रवर्तक कबीरदास हुए और प्रेम मार्गी के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी हुए। कृष्ण जन्म के पश्चात ब्रज आए। ब्रज में ढेर सारी लीलाएं करने के पश्चात मथुरा गए। ब्रज में गोपियों के साथ ढेर सारा लीला किए। गोपियाँ उनकी प्रेम में मुग्ध हो गई, परंतु मथुरा चले जाने पर गोपियाँ विरहाग्नि में दग्ध होने लगीं। और हो भी क्यों नहीं, विरह तो प्रेम की जागृत अवस्था है। उधर कृष्ण अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजकर गोपियों को कुछ ढाढ़स दिलवाना चाहते हैं। यहाँ कृष्ण का एक दूसरा उद्देश्य भी है कि उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा घमंड था, तो उनका ज्ञान का गर्व वृंदावन जाने पर ही, ब्रज में जाने पर ही प्रेम अपना छाप ज्ञान पर छोड़ेगा और उद्धव जी का ज्ञान थोड़ा चकनाचूर होगा। दोनों उद्देश्य कृष्ण के था। ब्रज में आए उद्धव जी, लेकिन ताना बाना रूप रंग वही कृष्ण का लेकर के आए थे, लेकिन गोपियों को समझने में देर नहीं हुई। तो उद्धव जी और गोपियों में जो वार्तालाप होती है वह सूरदास के सूर सागर से छांट कर 400 पंक्ति अलग कर एक छोटी सी पुस्तक स्वर्ण मंजूषा करके रची गई है, जिसका नाम भ्रमर गीत सार दिया गया है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करने के लिए अब सूर सागर का भरमार या भ्रमर गीत का अंश या कबीर का बीजक प्रस्तुत करना संभव नहीं है और विद्यार्थियों के लिए उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह उपशास्त्री का वर्ग है। फिर भी कुछ अंश प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। जैसे उद्धव और गोपी में संवाद। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि आप लोग विरहाग्नि में क्यों दग्ध हो रही है? कृष्ण तो हर एक जगह है, कहाँ नहीं है? वे तो हर जगह है। लेकिन गोपियाँ कहती है जो नहीं, हमें शरीर कृष्ण चाहिए। वह यदि आप उद्धव बाबा ला करके देंगे तो आपको मुहमंगा वर हम लोग दूंगी। गोपियाँ कहती है उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छारी अमृत पल, विष कीरा विष खात। इसका अर्थ यह हुआ कि ये उद्धव जी, जिसके मन में जो अच्छा लगता है वह वही करता है। उधो मन माने की बात, दाख छहारा छारी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। विष का जो कीड़ा है
अर्थात मल का, पैखाना का जो कीड़ा है, उसे यदि कोई परोस करके छुहारा किशमिश दे तो छुहारा किशमिश नहीं खाएगा, वो वही कीड़ा खाएगा, क्योंकि उस कीड़ा को खाने में उसे आनंद मिलता है। क्यों जो चकोर को दे कपूर कोई तज अंगार आघात। क्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सा लपटात। फतिंगा जानता है कि लैंप में, लालटेन में सटेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी सटने के लिए जाता है, क्योंकि उसमें उसे प्रेम मिलता है। मधुप करत घर कोरी काठ में बंधत कमलक पात। काठ यानी लकड़ी बहुत कठोर होता है और भ्रमर उसमें छेदा करके अपना घर बना लेता है, लेकिन कमल के पत्ता पर बैठने के बाद वह कमल कब सिकुड़ गया और भर रात उसी में रह जाता है। क्या वह कठोर लकड़ी में छेदा करके घर बना सकता है, लेकिन कमल के पत्ता को छेद कर बाहर नहीं निकल सकता है? लेकिन नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें उसे प्रेम मिलता है। तो उद्धव जी, आप जो ज्ञान की गठरी यहाँ बेचने के लिए आए हैं, यहाँ बिकने वाला नहीं, कहीं और जा कर के बेचिए, और हमें सशरीर कृष्ण चाहिए। कबीरदास जी का ज्ञान देखिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य समझे ज्ञानी। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है। यदि तालाब में, पोखरा में घड़ा को जाकर डुबो दिया जाए तो घड़ा के अंदर भी पानी रहेगा और बाहर भी पानी रहेगा, लेकिन जब घड़ा फूटेगा तो अंदर का पानी बाहर के पानी में मिल जाएगा। क्या बच्चों समझते हैं कि नहीं? यहाँ सिर्फ पानी, घड़ा के अंदर के पानी को बाहर के पानी से मिलने का नहीं है, यह तथ्य समझे ज्ञानी। यहाँ पर तथ्य है, जो यह शरीर जो है सो एक घड़ा है, और शरीर के अंदर जो हवा है वह आत्मा हुआ, और बाहर का हवा परमात्मा। परमात्मा का एक छोटा सा अंश ही आत्मा है। जिस रोज यह शरीर रूपी घड़ा फूटेगा तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। इसी तरह मीरा, मलिक मोहम्मद जायसी आदि कवियों भक्ति काल में अपनी अपनी वाणी द्वारा, कवित्व द्वारा, लेखन द्वारा पूरा काल को भक्तिमय कर दिया। उसके बाद रीत काल, और रीत काल के बाद आधुनिक काल, जो अब तक चल रहा है। अब आधुनिक काल और रीत काल के संबंध में अगला वर्ग में चर्चा करेंगे।